गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। तो जैसा दिया गया वैसा लिख लेना है, यानी कि प्रेजेंट में, क्लियर है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट में फादर प्लस सन कितना है, 60 ईयर्स है। क्लियर है, दोनों का योगफल बोल दिया गया है 60 वर्ष, यानी कि दोनों को ऐड करके 60 वर्ष है। इतना डाउट नहीं है, क्लियर है। अब आगे देखिए, 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी थी। इस सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। क्लियर है, मतलब फादर और सन का रेशियो हमको पढ़ के पता चल रहा है कि 2:1 का है। ध्यान से पढ़िएगा सेंटेंस को। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, तो दुगनी है तो इतना तो पता चल रहा है, लेकिन किसका किस टाइम का है वो भी पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए, पढ़िए अच्छे से। 6 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता का कब बोल रहा है, 6 वर्ष पहले, तो पिता के साइड में क्या हो जाएगा, 6 वर्ष पहले का होगा। यहाँ वर्ष हम नहीं लिख रहे, समझ लीजिएगा। तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। पुत्र का कब का है, पुत्र का वर्तमान का है, पुत्र का वर्तमान का है, वर्तमान आयु से दुगना है। अब समझ में आ रहा है, दोनों टाइम सेम नहीं है। इसका वर्तमान का बोला गया है और इसका 6 वर्ष पहले का दुगना बोला गया है। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या बोला गया है, तो पिता की आयु है, तो पिता का आयु हम लोग को फाइंड करना है मतलब क्या, प्रेजेंट का एज उसका निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। प्रेजेंट में दोनों को ऐड करके कितना है, 60 वर्ष है। वर्तमान में दोनों को ऐड करके 60 वर्ष है। तो देखिए इसको भी हम लोग वर्तमान में लेके आएंगे, तो ये वर्तमान में है ही, इसको एक्स के फॉर्मेट में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स लगा देते हैं, बोथ साइड में एक्स लगा देते हैं। तो ये 1x है, तो डायरेक्टली हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं। 1 को हटा देते हैं, क्लियर है। तो x है और यहाँ पे 2x है। अब देखिए इस दोनों को हम लोग को प्रेजेंट में लाना है। तो ये देखिए सन का जो एज है ये प्रेजेंट में है ही, सन का जो रेशियो है ये प्रेजेंट में है ही, इसको प्रेजेंट में ले आते हैं। क्यों लेके आएंगे प्रेजेंट में, क्योंकि प्रेजेंट में दोनों का ऐड करके दिया गया 60 वर्ष, इसको भी प्रेजेंट में ले आएंगे। तो 2x है, प्लस कर देंगे 6। देखिए 6 वर्ष पहले है, पहले से वर्तमान आएंगे तो ऐड करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिएगा, पिछला सब क्वेश्चन में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पूर्व, वर्तमान, बाल, इस चीज को ध्यान से समझिए। इस डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो हम लोग ऐड करते हैं और इस डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो माइनस करते हैं। देखिए पूर्व से, पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व से वर्तमान की ओर जा रहे हैं, पहले से वर्तमान की ओर मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड करेंगे। इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐड किए। कितना है, 6 वर्ष है तो 6 वर्ष ऐड किए और इसका वर्तमान का है ही। दोनों का प्रेजेंट एज हम लोग को मिल गया, ठीक है, दोनों का प्रेजेंट का मिल गया और ऐड करके कितना है, 60 है। ऐड करके 60 कर दीजिए। अब इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो देखिए 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x। यहाँ पे 60 है, ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, 6 जाके इधर माइनस हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 3। 3 का टेबल में काटिए, 3 1 3, कितना बचा, 2 बचा, 3 8 या 24। क्लियर, 18 हुआ। x का वैल्यू हम लोग का आया, आंसर अभी नहीं आया कि x का वैल्यू आया। तो पूछा क्या गया है, तो पिता की आयु है, तो ये सब क्या था, वर्तमान का था, ये प्रेजेंट का था ना जी, ये वाला। क्लियर, तो पिता का बोला गया, तो पिता कितना है, 2x प्लस 6। यहाँ पे कर दीजिए, क्या कर देंगे हम लोग, 2x प्लस 6। तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना है, 18 है, प्लस 6, तो 18 दूनी 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42। तो 42 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 5 वर्ष बाद एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है, अपने पुत्र की आयु से कितनी होगी, 3 गुनी होगी। मतलब फादर और सन का रेशियो दिया गया कितना, 3:1 का रेशियो दिया गया है। इतना क्लियर है। अब आगे बोल रहा है, जबकि 5 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी थी, 7 गुना थी। मतलब 7:1 का रेशियो है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है। पिछला सब पार्ट्स देखिएगा, पार्ट 1 से लेके सारा पार्ट देखिएगा, तब आप लोग को ये सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, डायरेक्टली इस पार्ट में आइएगा तो नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट। क्लियर है, तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा वीडियो, तो आप लोग को एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये डबल रेशियो वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए, तो पिता की हम लोग को आयु निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग दागे देते हैं, इसको माइनस करेंगे, कितना होगा, 0। इसको माइनस करेंगे, कितना होगा, 4। ये इक्वल हो रहा है क्या, 4 और 0 इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो इसको हमको इक्वल ही चाहिए। जब इक्वल ना हो तो नया रेशियो बनाएंगे,
फादर और सन का नया रेशियो बनाएंगे। नया रेशियो देखिए कैसे बनाएंगे, इसका डिफरेंस करेंगे तो 7 से बन जाएगा, कितना हो जाएगा 6। डिफरेंस मतलब क्या, बड़ा छोटा को घटाना है, तो 7 से बन जाएगा 6। अभी 6 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, ऊपर वाला रेशियो मिल गया। उस तरीके से इसका डिफरेंस करेंगे तो 3 से बन जाएगा, कितना होगा 2। अब इस 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2। अब माइनस करके देखेंगे तो 6 से 2 जाएगा 4, 18 से 14 जाएगा 4। अब देखिए इक्वल हो जा रहा है। अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड करिए, 5 और 5 10 हो जाएगा, और ये 4 से डिवाइड कर देंगे। ये जो इक्वल हुआ इस 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे डिवाइड अगर करने जाएंगे तो पॉइंट में आएगा, डिवाइड करने जाएंगे तो 2.5 आएगा। तो हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, ये जो वैल्यू आया ये एक यूनिट का वैल्यू आया। कितना माइंड में रखना है, ये कितना वैल्यू आया, ये एक यूनिट का वैल्यू आया। और एक यूनिट का वैल्यू जितना भी होता है हम लोग ये सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको लेके चलते हैं। क्लियर है, किसका बोला गया, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता का रेशियो देखेंगे, ये वाला देखेंगे या फिर ये वाला। क्लियर है, कंफ्यूजन होगा कि किसको देखेंगे तो किसी को भी ले सकते हैं। फादर का अगर ये वाला देखेंगे तो ये 5 साल बाद का निकलेगा आंसर, 5 साल बाद का एज निकलेगा। फिर हम लोग को माइनस करना पड़ेगा और इसको लेके चलेंगे तो 5 साल पहले का निकलेगा, यानी कि वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको ही लेके चलते हैं, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इसको। क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 7 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, तो 5 7 जा 35 ईयर्स निकला। लेकिन कब का निकला, ये निकला 5 साल पहले का। इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 5 साल जोड़ देंगे, पूर्व से वर्तमान आएंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 40 साल। ये हम लोग आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हम लोग इसको भी लेके चल सकते थे। देखिए इसको अगर लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 जो है ये लिखे। अब एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो इससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 10/4 से। तो 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, 2 का टेबल में ये 9 बार में, 9 5 45। ये कब का आया, ये 5 वर्ष बाद का आया। क्लियर है, 5 वर्ष बाद का रेशियो था, 5 वर्ष बाद का ये आया, तो 5 माइनस कर दीजिए तो ये वर्तमान का आ गया। इतना समझ में आया, तो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है। क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी। तो राजीव की वर्तमान आयु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा, हम लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे और इसका बेसिक भी सीखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब ऑप्शंस की मदद से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को जैसा बोला गया वैसा करिए। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी। तो क्या बोला गया, राजीव की वर्तमान आयु है, मतलब ये चारों में से क्या है, ये सब चारों का चारों ऑप्शन वर्तमान का दिया गया है। ठीक है, वर्तमान आयु है बोला गया है, मतलब प्रेजेंट में कितना एज है। तो मान के चलते हैं ऑप्शन ए से। ठीक है, ऑप्शन ए को हिट करते हैं तो 5 वर्ष उसका वर्तमान एज है। अब क्या बोला गया उसको हम लोग को करना है 15 वर्ष बाद राजीव की आयु, तो अभी इतना है तो 15 वर्ष बाद क्या होगा, तो बाद की ओर जाते हैं तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 15। इसमें 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी है, तो इसका 5 वर्ष पहले आयु कितना होगा, ये प्रेजेंट का एज है। क्लियर है, और ये 15 साल बाद का है, ध्यान से समझिएगा। और ये क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्लियर, तो 5 वर्ष पहले मतलब अभी जो है वर्तमान में कितना है, 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, 5, तो -5 कर देंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये दोनों कितना बोला गया है, आयु से 5 गुनी होगी, तो 5 गुना है क्या, इससे ये 5 गुना है, नहीं है। क्लियर, 0 है और यहाँ पे 20 तो नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखेंगे, प्रेजेंट एज कितना मानेंगे हम लोग, 10 वर्ष मान लेंगे। अब देखिए 15 वर्ष बाद राजीव की आयु, तो 15 वर्ष बाद इसका कितना होगा, 15 ऐड कर दीजिए, तो 10 और 15 कितना होगा, 25। 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी है, तो 5 वर्ष पहले इसका कितना होगा, 5 वर्ष हो जाएगा। 5 इसमें माइनस कर देंगे, इससे क्या 5 गुनी हो रहा है, तो देखेंगे इसका 5 गुना है। कैसे, 5 का टेबल 5 बार पढ़िए, 25 हो रहा है, इसका 5 गुना हो रहा है, यानी कि हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। कितना आसान था। अगर ऑप्शन हिट से हम लोग को नहीं बनाना है, हम लोग को तो बेसिक तरीका जानना होगा। ठीक है, इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक तरीका के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को x मान लेंगे, प्रेजेंट एज को x मान लेंगे। तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु, ये वर्तमान में हम माने, ये कब का है, प्रेजेंट का है। अब क्या बोल रहा है, 15 वर्ष बाद का, तो 15 वर्ष बाद का, तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। हम बात को इधर लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखे थे उसी तरीके से इसको भी लिख देते हैं, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इतना तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं।
उसके बाद समझिए अच्छे से। इसको एक्स मान के कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या बोला गया है, राजीव की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो राजीव का प्रेजेंट एज हम लोग एक्स मान लेते हैं। ये कब का है, ये वर्तमान का है, ध्यान से समझिएगा, ये वर्तमान का है। और क्या बोला गया, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी। तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x + 15 हो जाएगा, 15 साल बढ़ जाएगा, तो 15 प्लस कर दी। बाद की ओर जाते हैं, वर्तमान से बाद की ओर, तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ये बाद है कितना, 15 वर्ष बाद है, और यहाँ कितना 5 वर्ष पहले बोला गया है। तो 5 वर्ष पहले, 15 वर्ष बाद कितना होगा, x + 15। तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो वर्तमान से पहले की ओर आएंगे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितना है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष। तो देखिए दोनों हम लोग को मिल गया। अब ये बोला गया 5 गुनी, मतलब इसका 1 है, इसका 5 है, 1:5 का रेशियो है। क्लियर है, 1:5 का रेशियो है। बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए दोनों को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी रेशियो में ही है। क्लियर, तो x + 15 बाय x - 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रेशियो के फॉर्मेट में ही है। कितना, 5:1 का। इसका 5 है, तो इसका 5 है, तो इसकी जगह पे 5 लिखेंगे और इसका जगह पे 1 लिखेंगे। क्लियर, इसका 1 है तो इसका 1। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, x + 15 = कितना होगा, 5x - 25। अब x वाले को एक साइड कर लीजिए, तो x - 5x = -25 और -15 कितना हो जाएगा, -4x = -40। माइनस माइनस कैंसिल, 4 का टेबल में 10 बार में, तो x = 10। तो x का वैल्यू आया, आंसर अभी नहीं आया है। तो क्या बोला गया है, राजीव की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो वर्तमान आयु क्या माने थे, x माने थे, तो x का वैल्यू आया 10। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान हम लोग x ही माने थे, x का वैल्यू 10 है, 10 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बोलिए क्या इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, या ऑप्शन हिट करना पड़ेगा, या फिर कोई तीसरा तरीका भी है। तो तीसरा तरीका भी है, तो तीसरा तरीका क्या कहता है उसको समझिए। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को पढ़िए। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु कब का बोला गया, 15 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 36 हम जैसे सॉल्व कराएं वैसे ही इसको भी सॉल्व कराएंगे। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु क्या बोल रहा है, उसके 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुनी होगी। क्लियर है, इसका आयु से कितना होगा, 5 गुना होगा। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु कितना, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से कितना, 5 वर्ष पहले की आयु से कितना है, 5 गुनी है, तो 5:1 का रेशियो बन रहा है। तो बोल रहा है कि राजीव की वर्तमान आयु कितना है, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जब भी टाइम इक्वल ना हो, जब भी टाइम इक्वल ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20। मतलब डिफरेंस कितना हो गया, एज का 20 वर्ष का डिफरेंस हो गया। क्लियर है, इसको ऐड किए, लेकिन ऐड मत समझिएगा, इन दोनों की एज का डिफरेंस ये हो गया। क्लियर है, 20 वर्ष डिफरेंस हो गया। डिफरेंस कैसे निकालिए, दोनों को ऐड करके। क्लियर, ये डिफरेंस हो गया, तो इसका भी हम लोग डिफरेंस कर लेंगे। तो 5 से 1 जाएगा 4। क्लियर, तो 4 हो गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। जैसे डिफरेंस किए ये वाला, तो इसको भी हम लोग को डिफरेंस करना पड़ेगा। बहुत क्वेश्चन में क्या रहता है, ये दोनों को ऐड करके रहता है, ऐड करके कुछ वैल्यू रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को भी ऐड करते हैं। दोनों का सम करके कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग किए थे, उसमें ऐड करके दिया हो गया था। क्लियर है, इसीलिए उसको ऐड करके किए थे। इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसको डिफरेंस किए तो इसका भी डिफरेंस करके ही हम लोग डिवाइड देंगे। इसका डिफरेंस की कितना हो गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया। क्लियर है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5। लेकिन दोनों ही अभी आंसर नहीं आया है। कब का पूछा गया, राजीव की वर्तमान आयु, ये कब का आया, 15 वर्ष बाद का आया, और ये कब का आया, वर्तमान, ये 5 वर्ष पहले का आया। हमको चाहिए वर्तमान में, तो बाद से हम इसको अगर लेके चलते हैं, तो बाद से वर्तमान की ओर आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 15 है तो 15 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इसको लेके चलते हैं तो ये 5 वर्ष पहले का आया, वर्तमान में चाहिए तो क्या करेंगे, इसको ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले तो 5 ऐड कर दीजिए, 5 है 10 ईयर्स। क्लियर है, तो जितना भी तरीका इस क्वेश्चन के लिए हम बताएं, वो सारे तरीके को माइंड में रखना है। क्लियर है, तब आप लोग को बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माता की उम्र का 2/5वां भाग है। क्लियर है, तो क्वेश्चन को समझिए। एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र, व्यक्ति का क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज। क्लियर है, व्यक्ति है, उसका बोल रहा है वर्तमान उम्र
उसकी माता की उम्र का 2/5वां भाग है, उसकी माता है, उसकी उम्र का कितना है 2/5वां भाग है, यानी कि 2:5 का रेशियो दिया गया है। क्लियर है बोला गया, इसका मतलब क्या, प्रेजेंट का है और प्रेजेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद उसकी उम्र, क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी माता की उम्र की आधी होगी। क्लियर है, आधी होगी इसका मतलब क्या, इसका 2 अगर होगा तो इसका 1 होगा, इसका अगर 4 होगा तो इसका 2 होगा, मतलब इससे जस्ट आधा होगा। इसका अगर 10 लिखेंगे तो 10 का आधा कितना होगा, 5 होगा। देखिए समझिए, इसका अगर 10 लिखेंगे तो इसका कितना होगा, 5 होगा। इसको काटिए, 5 का टेबल में 2 बार में, 5 का टेबल में 1 बार में, तो 1:2 का ही रेशियो आएगा। जब भी आधा बोला जाए इसका मतलब क्या, आधा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो फ्रैक्शन का मतलब ही क्या हो गया, रेशियो में अगर लिखेंगे तो 1:2 हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। तो 1:2 का रेशियो है। अब देखिए ये डबल रेशियो वाला क्वेश्चन बन गया, ये भी क्वेश्चन नंबर 37 के जैसे ही सॉल्व होगा। तो देखिए क्या करना है, दागी दे दीजिए, अब माइनस करिए, 5 से 2 जाएगा कितना होगा, 3 होगा, 2 से 1 जाएगा 1 होगा। ये इक्वल नहीं हुआ, जब इक्वल ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नया रेशियो बनाएंगे। जब इक्वल ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नया रेशियो बनाएंगे। तो नया रेशियो हम लोग बनाते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए नया रेशियो कैसे बनाएंगे, व्यक्ति है और उसकी माता है, उसका हम लोग को नया रेशियो बनाना है। इसका डिफरेंस कर लेंगे तो 2 से 1 जाएगा कितना होगा, 1 होगा। अब इस 1 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 × 5 5 हो जाएगा, ये रेशियो बना। अब इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंस करेंगे तो 5 से 2 जाएगा कितना होगा, 3। अब इस 3 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब इस रेशियो को सॉल्व करिए, इससे इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 से 5 जाएगा 1, 3 से 2 जाएगा 1, ये इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 37 में था, इसलिए दोनों को ऐड किए थे। यहाँ पे जो भी वैल्यू रहता है इसको ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ 8 है, 8 को लिख लेंगे। कुछ नहीं मतलब क्या, इसको 0 भी ले सके, 0 भी लेके चल सकते हैं, तो 8 और 0 0 8 ही होगा, इसलिए 8 लिख दिए। फिर 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 8, और ये एक यूनिट का वैल्यू आया, एक हिस्से का वैल्यू मिल गया। अब क्या बोला गया, उसकी माता की उम्र वर्तमान में क्या है। तो प्रेजेंट में पूछा गया माता का, तो माता का रेशियो कौन वाला था, ये वाला दोनों रेशियो है। ठीक है, देखिए माता का रेशियो कौन वाला होगा, ये दोनों तो रेशियो है। अब इसमें से माता का रेशियो कौन वाला होगा, देखिए माता यहाँ पे है, यानी कि माता का ये वाला है और व्यक्ति का ये वाला है। पूछा कब का गया, माता की वर्तमान उम्र, तो प्रेजेंट का कौन वाला होगा, देखिए ऊपर वाला प्रेजेंट का था तो ऊपर वाला लेके चलेंगे। तो प्रेजेंट में कितना है, 5 यूनिट है, 5 हिस्सा है, और एक हिस्से का वैल्यू कितना है, 8 आया। 5 हिस्से का वैल्यू कितना होगा, 5 × 8 यानी कि 40 वर्ष। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा क्या इसको लेके सॉल्व नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। देखिए अगर इसको लेके चलेंगे तो एक हिस्से का वैल्यू 8 है, तो 6 हिस्से का वैल्यू कितना होगा, 6 × 8, 6 × 8 = 48। तो 48 वर्ष तो आया, लेकिन कब का आया, ये कब का था, 8 वर्ष बाद का था। तो बाद से हम लोग को वर्तमान आने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितना माइनस करेंगे, 8 तो 8 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। दोनों सेम आया, तो क्वेश्चन समझना है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक पिता अपने पुत्र की 3 गुनी उम्र का है, 15 वर्षों के बाद वह मात्र 2 गुनी उम्र का रह जाएगा, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जस्ट पिछला क्वेश्चन के जैसे सॉल्व होगा। तो देखिए क्या करना है, एक पिता अपने पुत्र की 3 गुनी उम्र का है, यानी कि फादर और सन का रेशियो है कितना, 3 गुनी बोला गया, इसका मतलब क्या 3:1 का रेशियो है बोला गया, इसका मतलब क्या, ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है वर्ड जो है। ठीक है, ये है जो शब्द दिया गया है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये वर्तमान को इंडिकेट कर रहा है। तो प्रेजेंट में दोनों का रेशियो कितना है, 3:1 का है। 15 वर्षों के बाद वह मात्र 2 गुनी उम्र का रह जाएगा। क्या बोल रहा है, 15 वर्षों के बाद क्या हो रहा है, 2 गुनी उम्र का रह जाएगा, यानी कि 2:1 का रेशियो बन रहा है। देखिए डबल रेशियो हो गया, क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 0, इसको माइनस करेंगे 1, ये इक्वल नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करना है, नया रेशियो बनाना है फादर और सन का। तो नया रेशियो कैसे बनाएंगे, इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 1, और इस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3:1 ही होगा। अब इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 2, अब 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब इसको माइनस करेंगे, कितना होगा 1, 4 से 3 जाएगा 1। अब देखिए इक्वल हो गया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको लिखना है, क्लियर है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 ही होगा, और ये 15 एक हिस्से का वैल्यू आया। अब हम लोग को निकालना क्या है, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र हम लोग को देखना है, तो वर्तमान वाला रेशियो देखेंगे, देखेंगे कि ये वाला जो है ये प्रेजेंट का रेशियो है, इसका सेंटर में जाइए, देखिए ये प्रेजेंट का रेशियो, बस डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 × 15 15 हो जाएगा, 15 वर्ष आंसर हो जाएगा। अगर इसको लेके चलते तो भी हम लोग का आंसर आएगा,
देखिए एक हिस्से का वैल्यू 15 है तो दो हिस्से का वैल्यू कितना होगा, 15 गुने 2, क्लियर है, यानी कि 30 हो जाएगा। तो 30 वर्ष जो आया ये कब का आया, जब का रेशियो है, तो ये रेशियो कब का है, 15 वर्ष बाद का है। तो बाद से वर्तमान में आएंगे तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 15 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, 15 वर्ष। तो कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष का अंतर है। मतलब अनिल है और सुधीर है, दोनों का अंतर बोला गया 6 वर्ष का है, तो माइनस करके 6 हम लिख देते हैं। ये कब का बोला गया है बोला गया, इसका मतलब क्या, प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। मतलब वर्तमान में अनिल माइनस सुधीर कितना है, 6 वर्ष है, इतना समझना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, यानी कि अनिल और सुधीर है, तो अनिल और सुधीर रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुधीर की वर्तमान आयु है, तो चारों में से उसका प्रेजेंट एज कौन सा है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो देखेंगे, रेशियो देख लेते हैं पहले। अनिल का 3 है और सुधीर का 4 है, यानी कि सुधीर उससे बड़ा है। रेशियो में देखेंगे बड़ा कौन है, सुधीर है, तो सुधीर बड़ा है। तो ये ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, s माइनस इज इक्वल टू 6, क्लियर है। बड़ा को हमेशा इस साइड में लिखेंगे। अगर x मान के सॉल्व करेंगे तो, अगर ट्रिक से बनाएंगे, जो कि हम लोग इसको ट्रिक से ही सॉल्व करने वाले हैं, अगर ट्रिक से बनाएंगे तो ऐसे लिखिए, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना माइंड में रखना है कि डिफरेंस में माइनस का साइन तो दे रहे हैं इधर, लेकिन जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग माइनस का साइन नहीं देते हैं। एक्स मान के अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो हम लोग को पता है कि प्रेजेंट में सुधीर और अनिल, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 वर्ष का है। प्रेजेंट में सुधीर और अनिल का डिफरेंस कितना है, 6 वर्ष का है। और 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है 3:4 का। तो इसको भी हम लोग को क्या करना होगा, 4 वर्ष बाद हम लोग को पता करना पड़ेगा। 4 वर्ष बाद क्या पता करना पड़ेगा, सुधीर और अनिल का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 4 वर्ष बाद भी सुधीर और अनिल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का ही हो जाएगा। अब यही तो समझने वाला चीज है। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए रेशियो जब का रहता है उतना ही का हम लोग को डिफरेंस चाहिए होता है, या फिर उतना ही का हम लोग को ऐड चाहिए होता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछला क्वेश्चन में कर चुके हैं। पिछला सब क्वेश्चन देखिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो देखिए अंतर में आखिर डिफरेंस क्यों नहीं हो रहा है, 6 वर्ष यहाँ पे बोले तो यहाँ पे भी 6 वर्ष, आखिर ऐसा क्यों। तो कुछ वैल्यू लेके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सुधीर का हम मान लेते हैं कुछ 40 मान लेते हैं, और अनिल का मान लेते हैं 20, ठीक है, ये प्रेजेंट में हम मान लेते हैं। तो प्रेजेंट में देखेंगे कि डिफरेंस कितना है, प्रेजेंट में डिफरेंस देखेंगे तो इजीली डिफरेंस कर सकते हैं, माइनस कर दीजिए तो 40 से 20 जाएगा, 20 वर्ष हो जा रहा है। प्रेजेंट में डिफरेंस इतना है। हम बोलेंगे कि 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा डिफरेंस। तो देखिए 2 वर्ष बाद डिफरेंस निकालने के लिए 2 वर्ष बाद दोनों का एज निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष बाद इसका एज कितना होगा, तो ये 2 वर्ष बढ़ जाएगा, वर्तमान से बाद जा रहे हैं, ऐड करेंगे तो 2 वर्ष इसका बढ़ जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा। तो 2 वर्ष बाद इसका एज कितना होगा, 20 है, 22 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 2 वर्ष बाद हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों का अंतर कितना होगा, तो माइनस करके देख लीजिए। तो 2 से 2 जाएगा कितना होगा, 0, 4 से 2 जाएगा 0, ये 4 से 2 जाएगा 2। तो अंतर में देखिए डिफरेंस पड़ा, वर्तमान का अंतर कितना था, 20 वर्ष का था। 2 वर्ष बाद का भी अंतर कितना हो रहा है, 20 वर्ष का हो रहा है, क्लियर। तो अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन योगफल में फर्क पड़ जाता। अगर योगफल यहाँ पे रहता, क्लियर, वर्तमान में दोनों का योगफल कितना होता, 20 और 40 60 हो जाता, ऐड करते तो 2 वर्ष बाद कितना होता, 42 और 22, 2 2 4 बढ़ जाता, क्लियर है। 2 वर्ष इसका भी बढ़ रहा है, 2 वर्ष इसका, कितना हो जाएगा 64। समझ में आ रहा है, मतलब ऐड कर रहे हैं तो बढ़ रहा है और माइनस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और एक थोड़ा सा समझ लीजिए, 2 वर्ष बाद बोले, ये हम अगर 10 वर्ष बाद बोलते हैं, 10 वर्ष बाद क्या अंतर होता है, 10 वर्ष बाद इसका कितना होता है 50 वर्ष, और इसका कितना होता है 30 वर्ष, अंतर कितना होगा 20 का ही होगा। तो देखिए अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाद बोले या पहले बोले अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अंतर जितना है उतना ही रहने दीजिए, क्लियर। और इसका अंतर कर लेंगे, अंतर दिया गया है दोनों का 6, तो इसको भी अंतर कर लीजिए। रेशियो का कितना होगा, 4 से 3 जाएगा 1, क्लियर। तो 6 अंतर है और ये 1 आया, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6, ये एक हिस्से का वैल्यू निकल के आ गया। तो सुधीर की वर्तमान आयु है, तो सुधीर ये है, इससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक हिस्से का वैल्यू 6 आया, 4 हिस्से का वैल्यू कितना होगा, 6 गुने 4, 6 चौके 24 वर्ष। ये कब का आया, जब का रेशियो है। तो रेशियो कब का है, 4 वर्ष बाद का है, यानी कि 4 वर्ष बाद इतना एज आया। तो पूछा गया वर्तमान, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे, बाद है, बाद से वर्तमान आएंगे तो माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 20। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, ऐसा नहीं करेंगे कि इसको रट लेंगे कि अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको रटना नहीं, इसको समझना है। समझ लेंगे तो माइंड में ज्यादा देर तक स्टोर रहेगा, क्लियर। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है अब से 15 वर्ष बाद में एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी दी जाएगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र कितनी है? 4 वो ऑप्शन दिया गया है। क्लियर है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 38 के जैसे ही सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमको भी तो पता चले कि आप लोग को वीडियो कितना हद तक समझ में आ रहा है। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि हम जब इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।